तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्वायरी लेटर को और किस तरीके से हम उसका रिप्लाई देते हैं इंक्वायरी लेटर का, उसके प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि कई बार लेटर अलग अलग तरीके से लिखने को कंपनीज में बोला जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज अगर आपको रहेगा, आपको फॉर्मेट पता रहेगा, तो आप इजीली सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स कह रहा है कि लेटर ऑफ इंक्वायरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बिजनेस लेटर। यानी इंक्वायरी लेटर जो है वो बिजनेस लेटर में काफी इंपॉर्टेंट लेटर है। क्लियर। व्हेन अ बायर विशेस टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, प्राइस, अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा ऑफ द गुड्स टू बी ब्रॉट और अबाउट द टर्म ऑफ सेल्स पेमेंट एक्सेट्रा। यानी कोई भी जो बायर जो है किसी चीज को अगर खरीदता है किसी कंपनी से, तो वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो वो किसके मदद से, इंक्वायरी लेटर के मदद से वो चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। जैसे कुछ क्वालिटी है प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए वो इस फॉर्मेट का यूज़ करता है। एंड द लेटर रिटन इन रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरी लेटर इज कॉल्ड एज द रिप्लाई लेटर। यानी जो इंक्वायरी लेटर सेंड किया जाता है उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिलता है वही आपका क्या होता है, रिप्लाई टू द इंक्वायरी होता है। क्लियर। रिप्लाई लेटर होता है। And inquiries must be replied promptly, and a response letter provide the answer of or information requested in a letter of the inquiry। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रिस्पॉन्स कब मिलेगा, जब आप चीज़ों को सेंड करेंगे, रिसीवर उस चीज़ को पढ़ेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा, तभी आप उसके अकॉर्डिंग फीडबैक दे पाएंगे। और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो सेटिस्फाई करते हैं रीडर विद द एक्शन दैट द फुलफिल्स देयर रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज और द गुड्स एंड रिसीव्ड एंड सेंट बिजनेसेस ऑल द टाइम। एंड व्हेन यू राइट अ रूटीन लेटर ऑफ इंक्वायरी यू कैन फॉलो दीज गाइडलाइंस। यानी आप कुछ गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। पहला आपका है राइट क्लियरली एंड प्रोसेसली व्हाट यू वांट। यानी आप क्या चाहते हैं उसको अच्छी तरीके से क्लियरली आपको उस लेटर के अंदर डिस्क्राइब करना रहता है। जैसे कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, कोटेशन, सैम्पल्स, जनरल इंफॉर्मेशन, किस तरीके की चीज़ों को आप चाहते हैं। सेकेंड आपका है कि डू नॉट मेंशन द प्राइस लिमिट एट विच यू वांट टू बाई अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी आपको उसमें जो प्राइस लिमिट है उसको ऐड नहीं करना कि आप किस प्राइस लिमिट पे उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। एंड इफ यू डू सो द सप्लायर में राइज द कोटेशन टू द लिमिट योर स्टेट। ओके, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। थर्ड आपका आता है सप्लायर यूजुअली स्टेट देयर टर्म्स ऑफ पेमेंट when they reply to your inquiry, so you need to ask for them unless you hope a special rate। यानी आप क्या करेंगे, अपने रेट को नहीं बताएंगे, उसके रेट को आप सुनेंगे, देन उसके बाद आप उन चीज़ों को बताएंगे। थर्ड आपका आता है अगला, ट्राई टू कीप योर इंक्वायरी क्लियर एंड कंसाइज एज फार एज पॉसिबल। यानी जो भी आपका इंक्वायरी है उसको क्लियर रखना और कंसाइज रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और उसमें कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। ऑल दो फॉर्मेट पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे आप देखिए सैंपल 1 है इंक्वायरी लेटर का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखा गया है, कंपनी का एड्रेस दिया गया है, रेफरेंस नंबर यहाँ पे है, कंपनी जो डेट जिस डेट पे आप भेज रहे हैं वो है, और यहाँ पे जो रिसीवर है उसके जो सेंडर यानी जो रिसीवर है उसका जो पता है, जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा गया है। सब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्या देंगे, डियर सर, मैडम, जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी चीज़ें, यहाँ पे आप एक आइडेंटिफिकेशन मार्क ऐड करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर को करेंगे। ओके, यहाँ पे सिग्नेचर को और यहाँ पे आप अपने नाम को लिखेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट है कि इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। अब उधर से रिप्लाई किसके फॉर्मेट में आएगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्लाई टू द अबव इंक्वायरी लेटर। तो यहाँ पे रिप्लाई दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें नीचे थी, अब ये चीज़ें कहाँ आ गई हैं, ऊपर आ गई हैं। यानी हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहे हैं। रिप्लाई कर रहे हैं तो हम उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिसको रिप्लाई देना है और अपने कंपनी का नाम नीचे लिखेंगे। क्लियर। और यहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में जो भी हम रिप्लाई देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने बारे में लिखेंगे जो हम रिप्लाई दे रहे हैं उस सेंडर को। क्लियर। तो ये आपका क्या है, रिप्लाई लेने का एक तरीका है। तो सही फॉर्मेट आपको पता होनी चाहिए, बाकी चीज़ें आप अच्छी तरीके से उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ और है, जैसे इंक्वायरी लेटर नंबर 2। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का हम इंक्वायरी लेटर इस तरीके से भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि डेट हम पिछले बार यहाँ पर मेंशन कर रहे थे, आप चाहें तो यहाँ पर भी मेंशन कर सकते थे। हम चीज़ों को इधर लिख रहे थे राइट साइड में, आप चाहें तो लेफ्ट साइड में ही चीज़ों को लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। तो ये क्या है, आपका इंक्वायरी है। अब इसके रिप्लाई आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, तो रिप्लाई इस तरीके से आएगा, ये आप देख सकते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली क्या है, पूरा फॉर्मेट है जिनका जानना बेहद ज़रूरी था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फॉर्मेट देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स।
जल्दी मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।